प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों से बातचीत की। जिस तरीके से बोर्ड एग्जाम होते हैं उससे पहले परीक्षा पे चर्चा का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल करते हैं, जिसमें वो छात्रों का तनाव कम करने की कोशिश इस कार्यक्रम के वजह से करते हैं। और इसका ये 8वां संस्करण था। दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में सुबह 11 बजे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से बात की। पीएम मोदी ने परीक्षा में चर्चा में शामिल हुए छात्रों के साथ सुंदर नर्सरी में पेड़ भी लगाया। पीएम मोदी ने कहा, जैसे ये पेड़ लगाए हैं, पानी पिलाने का उपाय क्या है। उन्हें आगे बताया कि पेड़ के बगल में एक मिट्टी का मटका लगा देना चाहिए और उससे 1 महीने में पानी डालना चाहिए। इससे पेड़ का ग्रोथ कम पानी से भी होगा। एक छात्र ने पीएम मोदी से पूछा कि उसे पेपर छूटने का डर रहता है। इस पर पीएम मोदी ने सलाह दी कि वो पिछले सालों के पेपर सॉल्व करे, इससे उसका डर खत्म हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को केवल उन सवालों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो महत्वपूर्ण है। खुद को मोटिवेट करने के लिए गोल्स बनाइए, उन्हें हासिल कर लेने के लिए खुद को रिवॉर्ड दे। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को कहा कि आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता है, उसको सबसे पहले सॉल्व करें। साफ तौर पर छात्रों का तनाव कम करने और आगे आने वाले समय में उनके भविष्य को संवारने के लिए कुछ महत्वपूर्ण टिप्स परीक्षा में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छात्रों को दिए। कैमरामैन कुलदीप के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज त्रिवेणी संगम में उन्होंने स्नान किया। महाकुंभ के दौरे पर वह पहुंची हुई हैं प्रयागराज में, जहां पर तकरीबन वो 8 घंटे का समय व्यतीत करेंगी। जब वह प्रयागराज पहुंची तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बताएं कि यह दूसरी राष्ट्रपति हैं जिन्होंने त्रिवेणी संगम में स्नान किया हुआ है। इससे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महाकुंभ में स्नान किया था। आपको बताएं कि 12 फरवरी को अमृत स्नान होना है। ऐसे में करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज में पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। और आज सुबह 8 बजे तक तकरीबन 46 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर से महाकुंभ प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां पर 12 तारीख को होने वाले अमृत स्नान को लेकर वह सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं कि आखिर कैसे इस महाकुंभ को भव्य बनाया जाए और जो गलती 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन हुई थी वह गलती दोबारा न हो, इसको लेकर भी साफ निर्देश दिए गए हैं। कैमरामैन दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज। प्रयागराज महाकुंभ में 12 तारीख को माघी पूर्णिमा के दिन पवित्र स्नान के लिए देश भर से लोग प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश और यूपी की बॉर्डर पर जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं वो फिलहाल जाम में फंसे हुए हैं। और जाम की स्थिति ये न सिर्फ बॉर्डर इलाके में बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात की जाए तो रीवा, जहां का चाक घाट का एक जो बॉर्डर इलाका है वहां, इसके अलावा सतना, कटनी और अलग अलग जिलों में जो लोग प्रयागराज पहुंचने जा रहे हैं उनके लिए फिलहाल जाम में कई जगह लोग फंसे हैं। लेकिन कुछ जगह ट्रैफिक को रोक दिया गया है, कई अलग अलग जगह ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। आपको बता दें कि इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी एक अपील की है, जो श्रद्धालु प्रयागराज जाना चाहते हैं वो अगले 2 दिन तक अगर ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि आगे प्रयागराज की जो व्यवस्था है वो इस तरह की है कि ज़्यादा संख्या में अगर भीड़ वहाँ पहुँचती है तो हालात और ख़राब हो सकते हैं। प्रशासन की बात की जाए, फिर पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर मौजूद है, जो कि यहाँ पर जाम में जो लोग फंसे हैं उनके लिए पूरी व्यवस्था में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। महाकुंभ की वजह से अयोध्या में बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या की वजह से सभी वीआईपी स्लॉट फुल हो गए हैं, लिहाजा वीआईपी दर्शन पर रोक लगाई गई है। अयोध्या में राम मंदिर के ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि वीआईपी दर्शन के सभी स्लॉट 2 से 3 दिन पहले ही बुक कर लिए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अग्रिम बुकिंग की सुविधा भी की गई थी। अभी 11 जनवरी तक के सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि 12 जनवरी को माघ पूर्णिमा का स्नान है। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना है, इसलिए 12 जनवरी के दिन वीआईपी पास जारी करने पर रोक रहेगी। प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी है कि बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या की वजह से फिलहाल ये फैसला लिया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में पुरानी व्यवस्था फिर से बहाल कर दी जाएगी। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी का सूखा खत्म किया और बहुत जल्द दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। सरकार गठन को लेकर बीजेपी में लगातार मंथन चल रहा है और उसके बाद एक खबर ये भी सामने आ रही है कि क्या 2 महीने बाद ट्रिपल इंजन की सरकार दिल्ली में नजर आएगी, यानी केंद्र में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, और क्या एमसीडी में भी अब
बीजेपी का ही मेयर होगा, तो इसका सवाल का जवाब भी हां में नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़ों की माने तो लगभग आंकड़े जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। भाजपा बिना किसी तोड़फोड़ के आगामी अप्रैल में होने वाले महापौर और उप महापौर के चुनाव में बाजी मार लेगी। इसके बाद दिल्ली में पहली बार भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। अगर आंकड़ों पर नजर देखें तो 250 पार्षद की एमसीडी, मौजूदा आंकड़े 120, बीजेपी 121, आम आदमी पार्टी और 8 पार्षद कांग्रेस के। 120 में से 8 पार्षद एमएलए बन गए भाजपा के, यानी कि इस हिसाब से 112 पार्षद रह गए। वहीं 13 एमएलए बीजेपी और 7 सांसद 132। आम आदमी पार्टी का अगर गणित देखें तो 122 में से 3 पार्षद विधायक बन गए, बच गए 118 और 3 राज्यसभा सांसद और 1 विधायक 122। लेकिन अब यह आंकड़ा पूरी तरह से उलझ गया है, क्योंकि बीजेपी को विधानसभा चुनावों में बहुमत मिल गया है। अगर कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर मेयर चुनाव लड़ेगी, उसके बावजूद भी बीजेपी आंकड़ों में बहुत आगे बढ़ती नजर आ रही है, यानी स्पष्ट रूप से एमसीडी में भी बीजेपी का मेयर और डिप्टी मेयर बनता नजर आ रहा है। कैमरामैन कुलदीप के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत और आम आदमी पार्टी की करारी हार से महाविकास अघाड़ी में दरार बढ़ गई है। महाविकास अघाड़ी की चिंता भी बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा चिंता शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बढ़ी है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका में है और राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेता हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को साथ चुनाव लड़ना चाहिए था। अगर ऐसा होता तो नतीजे अलग होते और ज्यादा जिम्मेदारी गठबंधन बचाने की राहुल गांधी की थी। इस बीच महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर रस्साकसी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अब महायुति में किसी भी नए सहयोगी के लिए जगह नहीं है। बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से मुलाकात की है। कैमरा राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यकर्ताओं ने फूका चुनाव आयोग का पुतला। कहा, पोलिंग स्टेशन से लेकर के स्ट्रांग रूम तक ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जाती है, मतदान से लेकर मतगणना तक भ्रष्टाचार। मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली हार के बाद सपा कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। सपा कार्यालय के बाहर पुतला फूंकते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तस्वीर को पैरों से रौंदा। इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद के नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने निर्वाचन आयोग पर धांधली का आरोप लगाते हुए कहा, भाजपा और चुनाव आयोग एक दूसरे के मेलजोल हैं, इसी वजह से मिल्कीपुर में सपा प्रत्याशी को हार मिली है। भाजपा और निर्वाचन आयोग मिलकर वोटर लिस्ट तैयार करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के मतदाताओं का नाम कटवा दिया जाता है। इस वजह से सपा का वोट प्रतिशत घट गया है। चुनाव आयोग के होते हुए भाजपा कभी चुनाव नहीं हार सकती। मतदान केंद्र पर पोलिंग पार्टी सपा के विचारधारा वाले लोगों को खदेड़ देती है। पीठासीन अधिकारी मतदान डालने वाले दिन कमल का बटन दबाते हैं। यही नहीं, सपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पूरे प्रदेश में चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और लोगों को बताएंगे कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिली भगत है, जिसकी वजह से भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर एक बार फिर से मनोज जरांगे पाटिल 15 फरवरी से भूख हड़ताल करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस तैयारी से पहले मनोज जरांगे पाटिल को एक तगड़ा झटका लगा है। मनोज जरांगे पाटिल के साले विलास खेड़कर और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ तड़ीपार की कार्रवाई की गई है, जिसके चलते मनोज जरांगे पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथ लिया है। जरांगे के साले के खिलाफ यह कार्रवाई जालना अंबाड़ उप विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद की गई है। जानकारी के अनुसार इन आरोपियों के खिलाफ जालना के अंबड़, घनसांगवी और गोंदी पुलिस थाने की सीमा में मामले दर्ज है। ये सभी 9 लोग 2019 से विभिन्न मामलों में आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसमें करीब 6 लोग वो हैं जो मनोज जरांगे के आरक्षण आंदोलन में सक्रिय थे। जरांगे पाटिल ने कहा कि सरकार को ये नोटिस तुरंत वापस लेना चाहिए। सरकार मराठा आंदोलन को दबाने की साजिश रच रही है, लेकिन मराठा आंदोलन किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। कैमरा पर्सन संजय यादव के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। यूपी पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। फिलहाल इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 60,000 से ज्यादा कांस्टेबल्स को भर्ती किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने कांस्टेबल भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण की प्रक्रिया को आज से शुरू कर दिया है। इस परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को अपनी कलाई पर घड़ी पहनने की अनुमति नहीं दी गई है। हालांकि बोर्ड ने ग्राउंड पर एक बड़ी डिजिटल घड़ी की व्यवस्था की है, जिससे अभ्यर्थियों को समय देखने में सुविधा होगी। केवल वही अभ्यर्थी इस टेस्ट में भाग ले सकेंगे जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक मानक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। फिजिकल टेस्ट पास करने की योग्यता की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 25 मिनट में
4.8 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं महिला अभ्यर्थियों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना अनिवार्य है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 60,244 सिपाहियों को भर्ती किया जाएगा, जिन्हें बाद में 9 महीने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24। बैंकों से कर्जा लेकर उगाई थी सब्जियां, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहे हैं सब्जियों के उचित दाम। इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि इन किसानों के लिए ये सब्जियां घाटे का सौदा भी हो सकती हैं। हम इस समय मौजूद हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए अरनिया सेक्टर में। एक खेत के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखिए कि किसानों ने गोभी की फसल जो है ये उगाई थी, लेकिन ये इनकी गोभी की फसल जो है अब बर्बाद हो चुकी है। ये बर्बाद इन्होंने खुद की है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि इन किसानों को गोभी की कीमत नहीं मिल रही है। 50 पैसा प्रति किलो भी ये गोभी नहीं बिक रही है। ऐसे में किसानों के लिए मजबूरी ये है कि अब इन खेतों से खुद ही ये इस गोभी को काट कर फेंक रहे हैं ताकि मवेशियों को खिलाई जाए। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता इस बात को लेकर है कि जो बैंकों से कर्जा लिया हुआ है, उस कर्जे से ये कैसे मुक्त हो पाएंगे। कैमरामैन दिनेश के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अरनिया सेक्टर। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीनों से अपनी मांगों को लेके बैठे हुए हैं। एक तरफ जगजीत सिंह डल्लेवाल का अमरन अनशन जो 77वें दिन में शामिल हो चुका है, और वहीं पर 14 तारीख को केंद्र सरकार के साथ किसान नेताओं की अहम बैठक भी होनी जा रही है। लेकिन वहीं पर किसानों ने भी अपनी मांगों मनवाने और अपनी मांगों पर दबाव बनाने के लिए अपनी रणनीति बना ली है। और इसके साथ ही 3 दिन लगातार ही किसान महापंचायतें होंगी, और कल पहली महापंचायत होने जा रही है रतन सिंहपुरा में, जहां पर भारी इकट्ठ भी होगा और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर दबाव भी बनाया जाएगा। और वहीं पर दूसरी महापंचायत खनौरी में होगी, जहां पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का जो अमरन अनशन चल रहा है, उसी के साथ ही जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सारे किसानों को खनौरी बॉर्डर पहुंचने की अपील भी की हुई है। लेकिन फिलहाल सभी की नज़रें 14 तारीख को होने वाली किसानों की और केंद्र सरकार के बीच जो बैठक है उसके ऊपर ही लगी हुई है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, न्यूज़ 24, चंडीगढ़।